सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदार घाटी के सोनप्रयाग मार्केट से। अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं और आज मैं आपको अपने पुराने वाले घर किमाड़ा वाले घर में ले जाने वाली हूँ। वहाँ पे मेरी सासू जी और आजकल मेरी जेठानी जी भी घर आ रखी हैं। तो चलिए, और वहाँ जाके हमने बहुत कुछ स्पेशल सा काम करना है। तो हम घर जाएंगे वैगनार से और पंकज भांजा हमको छोड़ने के लिए आ रहा है। सुधांशु भांजा भी आ रहा है काम करने के लिए। और बालेश्वर पता नहीं कहाँ रह गया, ये देखो दौड़ दौड़ के आ रहा है। चलो जल्दी, देर होगी। तो मैं, सुधांशु और बालेश्वर आगे हैं किमाड़ा के नीचे रोड में, और आज हम दूसरे रास्ते से ऊपर जाएंगे। इस रास्ते से हम बहुत कम जाते हैं। आज हमारा काम इसी रास्ते से होके पड़ रहा है, तो तभी इस रास्ते से जा रहे हैं। तो रास्ते में चलते हुए यहाँ पे एक कांटेदार झाड़ी दिखाई दी जिसपे बहुत सारे फल लगे हुए हैं। ये किरमोड़ का पौधा है, किरमोड़ की झाड़ी है, इसको किनगोड़ा भी बोलते हैं। और किरमोड़ पक्के ऐसे नीले कलर के हो जाते हैं, तब काफ़ी खट्टे मीठे होते हैं। तो हम पहुंच गए हैं किमाड़ा मोहल्ले के नीचे धारा में, और इतने सारे चद्दर ला रखे हैं और ये कुछ कपड़े हैं। और ये है हमारा नौ का धारा, मतलब यहाँ का नाम है नौ। और यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है, यहीं पर से पानी निकलता है। तो यहाँ पे हम कपड़े धोएंगे। किमाड़ा मोहल्ले के पूरे खेत हरे भरे हो रखे हैं। इनमें मंडवा और झंगोरा की खेती की गई है। और हमारे मायके साइड आजकल जो हरे भरे खेत होते हैं ना, उनमें धान और झंगोरा की खेती की रहती है। तो कपड़े धोने हम बाद में आएंगे। चलो एक बार खाना खाने चलते हैं घर, क्योंकि लंच करने का टाइम हो गया है। और ये नहर हमी ने बनवाई है। बहुत पानी आता है बरसात के टाइम पे इस नहर में, तो यहीं से ऊपर शॉर्टकट जाएंगे। तो हम पहुँच गए हैं अपने किमाड़ा वाले घर में। और यहाँ देखिए, जो राजमा है ना, उन पे डंडे लगा रखे हैं राजमा की बेल को सहारा देने के लिए। और ये करेले की बेल देखिए इतनी बड़ी हो रखी है, उस पर ककड़ी की बेल भी है। और जेठानी जी कहाँ से आ रही हैं? खेत से आ रहे होंगे ज़रूर, तभी ऐसे धूल धूल से हो रखे हैं। नहीं पढ़ना ठीक है। हाँ, और सासू जी भी बैठ रखी हैं। खाना भी बड़ा है तो मनाऊंगा जी। पढ़ना ठीक है। हमारे किमाड़ा वाले घर में देखिए, जिन माल्टे के पेड़ पे फूल लगे हुए थे, अभी देखो माल्टे बड़े बड़े हो गए हैं ये। और इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। जैसे इनको टच करते हैं ना, फिर हाथ पे बहुत अच्छी स्मेल आती है, नींबू जैसी। तो जैसे ही हम यहाँ घर पे आए, बारिश भी शुरू हो गई है। मतलब आज ये मौसम हमको काम करने नहीं देगा। वैसे भी हमने इतने सारे कपड़े धोने हैं। ये है हमारा आर्यन बेबी। आर्यन, दांत कहाँ गए तेरे? मम्मी ने तोड़ दिया मम्मी ने? लड़ाई में तोड़े या गुस्से में तोड़े? वो हिल रहे थे। अच्छा, हिल रहे थे ना, तब टूटे ना। और नहीं, अभी आएंगे आएंगे। अब हम किचन में चलते हैं खाना खाने के लिए। और सुधांशु और बालेश्वर तो खाने लग गए हैं, और सासू जी ने मुझे भी खाना परोस दिया है। और आज खाने में बन रखा है आलू की थिचौड़ी और भात। आलू की थिचौड़ी तो फेवरेट है सबका, क्योंकि ये नए आलू हैं। बालेश्वर कैसे हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुधांशु टेस्टी। अब बोल रहा था मैं नहीं आता। अभी अभी यहाँ पे जोरदार बारिश हुई और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। हमने अभी बहुत सारी चादरें धोनी हैं और जल्दी नहीं किया तो सोनप्रयाग जाने के लिए देर हो जाएगी। और यहाँ पे बालेश्वर और सुधांशु बिल्कुल रेडी हो गए हैं टब वगैरह रख के। तो चलिए चलते हैं। और मेरे जेठानी जी भी आ रहे हैं, शायद ही बोलूँगी, अभी फिक्स नहीं हुआ उनका। आजकल गांव में सारी जगह फल ही फल दिखाई दे रहे हैं। और एक खूबसूरत सा पेड़ फल से भरा हुआ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसको हमारी गढ़वाली भाषा में पोलम बोलते हैं। यहाँ देखिए एक छोटा सा पेड़ है और इस पे लाल लाल ये पोलम लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। और फल के लगने की वजह से ना टहनियाँ इतनी झुक रखी हैं, पूरे नीचे ज़मीन पे टच हो रखी हैं। और ये देखिए, वाह, बहुत ही सुंदर, दिखने में इतने सुंदर लग रहे हैं, तो खाने में भी बहुत मीठे होंगे। पोलम के पेड़ के बगल पे ही एक आड़ू का पेड़ है, लेकिन आड़ू अभी बहुत छोटे छोटे हैं। और सावन के महीने के बाद ये आड़ू बिल्कुल बड़े बड़े हो जाते हैं, पक्के तैयार हो जाते हैं। फिर ये आड़ू भी बहुत मीठे होते हैं। और आड़ू की संख्या भी ना पत्तियों से ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे लगे हुए हैं। तो इस पोलम के पेड़ से मैं एक ये लाल लाल पोलम तोड़ूंगी और देखूंगी ये मीठा है
या खट्टा है। और गांव में कहते हैं कि जिसको थोड़ा सा भी खांसी जुकाम बुखार है उसको पोलम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बुखार और बढ़ जाता है। ये हल्का खट्टा मिठाई होगा अभी तक, मुझे जहाँ तक आइडिया है। अभी मिठास थोड़ा कम है, खट्टा ही ज़्यादा हो रहा है। तो दीदी जी कुछ दिनों के लिए घर आ रखी हैं, और जैसे ही दीदी जी घर आए ना वैसे ही बुखार से हालत ख़राब होगी, क्योंकि क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया। यहाँ ठंडा है और देहरादून में काफ़ी गर्मी है। तो कैसा लग रहा घर में? बहुत बेकार। देहरादून से बोल रही थी मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। यहाँ किरमोड़ पक रखे हैं, किरमोड़ खा, तेरी बीमारी सारी। देहरादून की याद आ रही यार। हाँ ऐसे ही होता है, जब देहरादून रहते हैं तो घर की याद आ रही, और जब घर आते हैं तो देहरादून की याद आ रही। तो अब कपड़े धोते हैं हम सब मिलके। हाँ जल्दी जल्दी हमको सोनप्रयाग भी जाना है। फिर बाली और सुधांशु यहाँ पे चादरों को भिगोने लग गए हैं, और सुधांशु को टेंशन हो गई है कि इन चादरों को धोएंगे कैसे। और यहाँ पे देखो एक छोटा सा डॉगी हमारे साथ आ गया है, देखो। और ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ ना बहुत तेज़ी से आ रही है। तो आजकल ये जो सब्जी है जिसको हम लंगड़ा बोलते हैं, इसको हिंदी में फर्न बोलते हैं, तो ये सारी जगह दिखाई दे रहा है। ये देखो बहुत सारे, ये पूरे सब्जी के काम आता है। लेकिन आजकल इनको कोई नहीं खाता है, क्योंकि बारिश लगातार हो ही रही है। तो इनके जो ये कर्व है ना, इनमें घेंगा वगैरह और ऐसे ये देखो मकड़ी वगैरह घुस जाते हैं। ये देखो। तो आजकल केदार घाटी में लाइट बहुत नखरे कर रही है, तभी आ रही है तभी जा रही है। थोड़ा सा हवा हो रही है, थोड़ा सा बारिश हो रही है, तो लाइट का आना जाना शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ के 9 के धारे में कपड़े धोना स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी ना 5% पे शूट कर रही हूँ, 5% है बैटरी। तो मैं आपको कपड़े धोने के बाद घर में मिलती हूँ, अगर लाइट आएगी तो घर में मिलूंगी। हेलो फ्रेंड्स, एक खूबसूरत नई शाम के साथ आप सभी का स्वागत है केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और मैं दिन के टाइम पे सोनप्रयाग से यहाँ घर पे आ गई थी, मुझे कुछ इमरजेंसी काम था। और जब मैं घर पे आ गई हूँ तो कुछ खेत का, अपनी क्यारियों का काम ना करूँ ये तो हो नहीं सकता है। और क्यारियों में यहाँ पे जो प्याज के पौधे हैं ना, वो हो गए हैं निकालने के लिए, क्योंकि कल परसों से तो आषाढ़ का महीना भी लग जाएगा। और जेठ के महीने ही प्याज और लहसुन को निकाला जाता है हमारे पहाड़ों में। तो इस छोटी सी क्यारी से प्याज निकालने के लिए हमको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक कुदाल और एक दराती। दराती से जो ये हरे पत्ते हैं मैं उनको काटूंगी, ये सब्ज़ी बनाने के काम आएंगे। और कुदाल से जो प्याज के दाने हैं ना, उनकी खुदाई करूंगी। मैंने अभी फिर से सोनप्रयाग जाना है, तो मुझे ये काम ना सारा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और जो ये प्याज के पत्ते हैं ना, वो मैं सोनप्रयाग भी लेके जाऊँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये जो प्याज के पत्ते हैं वो मैंने काट दिए हैं। अगर मैं प्याज की खुदाई करने के बाद इन प्याज के पत्तों को काटती तो इन पे मिट्टी लग जाती, तो इसीलिए मैंने पहले काट दिए हैं। तो अब जो ये प्याज के दाने हैं, अब मैं इनकी खुदाई कर दूंगी एक एक करके। ये देखिए, तो यहाँ पे इस छोटी सी क्यारी में इतना सा प्याज हुआ है। मुझे तो इतना होने की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जब मैंने ये प्याज लगाया था ना, तो पूरा प्याज बर्फ़ से ढक गया था, एक भी पौधा नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन बाद में इसने अच्छा ग्रोथ किया, तो दाने भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, छोटे नहीं हैं, ठीक हैं, मीडियम साइज़ के। तो जो क्यारी मैंने ये खाली की है ना, इसको अब मैं खाली नहीं रहने दूंगी। इसमें मैं ये बीज बोऊंगी। ये मैंने गाजर, चुकंदर और मूली के बीज मिक्स किए हुए हैं, तो इसको इसमें बोऊंगी। इस छोटी सी क्यारी में बीज बोने के बाद अब मैं थोड़ा सा सब्जी निकालूंगी सोनप्रयाग के लिए। और आजकल मेरी क्यारी में सिर्फ आलू की सब्जी है, थोड़ा सा बीन्स हो रखी हैं पर उतनी ज़्यादा नहीं है। आलू मैंने काफ़ी पहले लगा दिए थे, तो उनमें देखूंगी कि आलू के दाने लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि गांव में तो लोग आलू खाने लगे हैं। और जो नए नए आलू होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो अपनी क्यारी से थोड़ा सा मैंने सब्जी निकाल दी है। इसमें आलू निकाले हैं, ये थोड़ा सा बीन्स थे, और ये प्याज के पत्ते और थोड़ा सा पुदीना निकाल दिया। तो इन सब को मैं सोनप्रयाग लेके चली जाऊंगी। तो अभी आज घर पे आया है, और अभी के हाथ में एक गिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है, वो लेके आया है मेरा भाई आलोक। आलोक अभी आया है। और अभी आज किसका बर्थडे है? दिया का बर्थडे है। और फरमाइश देखो कि टेडी बियर लाना है, और हमको बोला आराम से बोलो, वो सुन ना ले, यहीं बगल पे उनका घर है। तो अभी मैंने और भाई ने जाना है सोनप्रयाग, क्योंकि सोनप्रयाग जाना ज़रूरी है। वहाँ पे जो क्लॉक रूम की जिम्मेदारी है वो मेरी बनती है। और उससे पहले ना थोड़ा बर्थडे वाले घर में भी जाएंगे, जहाँ दिया का बर्थडे है। दिया से भी आपको मिलाते हैं। दिया के घर पे हम पहुंच गए हैं, और यहाँ अंदर कमरे में देखिए अच्छे से सजावट हो रखी है बर्थडे मनाने के लिए। और आज की बर्थडे गर्ल है दिया। दिया हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और अभी भी आ रखा है, और अभी ने गिफ्ट ले रखा है, ये देखो।
अभी ये गिफ्ट अपने पास रखो बेटा, जब बर्थडे होगा ना उसके बाद देना। और यहाँ पे देखिए खाने पीने की सारी सामग्री सजा के रखी है हमारी दीदी जी ने। हाँ, और दीदी जी इतनी कलाकार हैं, ये देखो सारे दीवार पे क्या डिजाइन के बना रखे हैं सब चीज़। तो यहाँ पे आके मिठाई खा लेते हैं। आज खुशी का दिन है, दिया का बर्थडे है और हम केक काटने तक यहाँ पे शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमको ज़रूरी सोनप्रयाग जाना है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।